सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिस जानकारी को अपना करके आप अपने शरीर की थकावट, कमजोरी, आलस, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, बतास, शरीर में खून की कमी, इन सबको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, 4 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो शरीर को शक्तिशाली बना देगी। लेकिन उसके पहले मित्रों, जान लेते हैं हमारे शरीर में कमजोरी आती क्यों है, कमजोरी आने के क्या कारण है। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, उस पोषक तत्व की कमी की वजह से हमारे शरीर में थकावट, कमजोरी, आलस आती है। ऊपर से जब हमारा शरीर उस प्रोटीन विटामिन की कमी को पूरा नहीं कर पाता है, तो उस प्रोटीन विटामिन की कमी की वजह से हमारे शरीर में विकार यानी कि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे दोस्तों, मान लीजिए कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो गई तो हमारे शरीर के विकास रुक जाता है, शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिससे शरीर में दर्द बना रहता है। फिर हम उसको पूरा करने के लिए या तो टैबलेट लेते हैं, या फिर कैप्सूल लेते हैं, या फिर पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इससे हम उनकी पूर्ति कर सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर में वात, पित्त दोष जितनी मात्रा में पाया जाना चाहिए उस मात्रा से ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे ये चाहिए, वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाले खाना है, जो बढ़ाने वाली चीजें उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। वात, पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। उसे आज से खाना आप छोड़ दीजिए, तो आपके शरीर में कोई विकार नहीं होगा। दोस्तों, जब हमारे शरीर में वात रोग बढ़ जाता है, वात दोष बढ़ जाता है, तो 50 से 60% बीमारियां होती हैं। शरीर का जब पित्त दोष बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। और जब हमारे शरीर में कफ रोग बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी 100% जो बीमारियां होती हैं, इन 3 दोष के बढ़ने के कारण होती हैं। इन 3 दोष को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं? पहली है दोस्तों चीनी। चीनी में स्टार्च ज्यादा होता है, चीनी में सल्फर पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चीनी से बनी हुई कोई भी चीज हमारे शरीर वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान हमें नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक या काला नमक सबसे अच्छा स्रोत है। दोस्तों, डिब्बा बंद, पैकेट बंद खाद्य पदार्थ, जो भी चीजें हैं डिब्बा बंद, पैकेट बंद में आती, हमें नहीं लेना है। बाहर की कोई भी चीज नहीं लेना है। हमें कम से कम तली भुनी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान नहीं लेना है। इसके पीछे का भी रीजन है। दोस्तों, हमारे शरीर का तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊपर से जब हम कोई भी ठंडी वस्तु खाते हैं तो हमारे शरीर में जाता है, शरीर के कोई ना कोई अंग को प्रभावित करता है। फिर हमारा शरीर इस ठंडी चीज को अपने टेम्परेचर के बराबर लाने के लिए शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। इसलिए हमें कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना है। ये सारी बात पित्त, कफ को बढ़ाती है। अब दोस्तों, कुछ खाने के भी नियम है। जैसे हमारा शरीर इन प्राकृतिक नियमों से बना है, तो हमें प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, सोने का समय निर्धारित करना होगा, जागने का समय निर्धारित करना होगा। इसमें कुछ मोटे तौर पर बता देते हैं दोस्तों। वैसे प्रकृति के क्या नियम है, खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। उनका पालन करके आप अपने आप को स्वस्थ व निरोग बना लेंगे दोस्तों। सबसे पहले जान लीजिए जो खाना खाने का नियम है। अगर प्रकृति का नियम देखा जाए तो दोस्तों, हमें सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लेना चाहिए, तो हमारा खाना सही से डाइजेस्ट हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद कोई भी गरिष्ठ भोजन करते हैं या हैवी भोजन करते हैं तो सही ढंग से नहीं पचता है।
जब खाना सही ढंग से नहीं पचेगा तो दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी बनाता है और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी बनते बनते रक्त की एसिडिटी होती है और फिर जब रक्त की एसिडिटी यानी कि रक्त की अम्लता बढ़ जाती है तो जाके फिर आगे हार्ट अटैक, नसों में ब्लॉकेज, ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर यानी तमाम बीमारियों को जन्म देता है। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खा लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों फिर 7 से 8 बजे के बीच में हल्का खाना लीजिए यानी भूख मिटाने भर का, जैसे थोड़ी सी सब्जी, एक रोटी, थोड़ा सा साग, एक रोटी, कुछ भी आप ले सकते हैं, सिर्फ आपकी भूख मिट जाए। और रात के खाने में सोने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। रात का खाना जब भी खाएं, खाने के बाद उसी मुद्रा में आप 40 से 45 मिनट बैठे रहिए। उसके बाद कम से कम 1000 कदम से 500 कदम जरूर चलना है, वो भी स्लो फ्लो आराम से चलना है। इतना नियमों का आपको पालन करना है। खाना जब भी खाएं उसे 32 बार चबा के खाएं। हो सके तो खाने के समय पानी न पिए, खाना खाने के 1 घंटे के बाद और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीजिए, ये अमृत के समान है। और दोस्तों इतने खाना कुछ होते हैं पानी पीने के नियम, जैसे दोस्तों अपनी प्यास के अनुसार किस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, किस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से 2 से 3 लीटर पानी पीने का प्रयास करिए। अब दोस्तों आपको सोने का समय निर्धारित करना होगा। हमें 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए। इसके लिए दोस्तों हमें 10 से 11 बजे तक लेटेस्ट सो जाना चाहिए आज की लाइफ स्टाइल से। प्रकृति का नियम देखा जाए तो दोस्तों हमें 9 बजे तक सो जाना चाहिए और 3 से 4 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। लेकिन आज के समय में ये नामुमकिन है, तो 4 से 5 बजे के बीच आप उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की कोई शिकायत है, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए अपने इच्छा अनुसार। बासी मुंह दोस्तों पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हुई। उसके बाद आपको करना है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक कितना करना है, आपको 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक करना है और प्रयास करिए इसे 25 से 30 मिनट में कवर करने का। अब दोस्तों जब इसे आप 25 से 30 मिनट में कवर करेंगे अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तो दोस्तों आप तेज चलेंगे और जब आप तेज चलते हैं या थोड़ा सा दौड़ लगाते हैं तो जो आपका हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना तेज काम करता है। और जब हमारे दिल जो है धड़कन तेज चलते हैं, हमारे शरीर के सारे अंगों का तेज करता है, तेज चलने लगता है, तो दोस्तों उससे क्या होता है हमारे शरीर में गर्मी होती है और फिर पसीने के माध्यम से हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये करना है और हो सके तो आपको नंगे पांव मिट्टी हो, जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ मिट्टी हो या हरी घास हो उस पे करना चाहिए। उसके बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों। जब हम हरी घास पर या मिट्टी पर चलते हैं तो दोस्तों छोटे छोटे कंकड़ होते हैं या मिट्टी कहीं ऊंची होती है, कहीं ऊबड़ खाबड़ होती है, तो उस पर हमारे पैर जब पड़ते हैं तो एक्यूप्रेशर का काम करता है। इससे हमारे शरीर में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों। जब हम सूर्य की मतलब घास पर चलते हैं तो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है और ओस की बूंदें जब हमारे पैर में लगती है तो उससे दोस्तों आंखों की रोशनी तेज होती है। आंखों से संबंधित कोई बीमारी हमें नहीं होती है। ये करने के बाद आप वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करना है। पहला है नाड़ी शोधन, जिसे हम दोस्तों अनुलोम विलोम कहते हैं। 25 से 30 मिनट हमें डेली करना है। जब हम 25 से 30 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है और हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी गांठ छोटी मोटी है वो गांठ स्वतः गल जाती है और हमारे शरीर में कहीं कोई गांठें नहीं बनने देते। इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और दूसरा है दोस्तों कपालभाति। कपालभाति हमें 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट जरूर करना चाहिए। अगर हम 10 से 15 मिनट कपालभाति डेली कर रहे हैं तो दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। 2 योगा जरूर करना। 2 योगा के बाद वहीं पे आप कुछ और योगा करिए, जैसे सूर्य प्राणायाम, शीर्षासन, वज्रासन, जैसे हो कुछ। आपको वहीं 2 घंटे आपको नेचर में यानी प्रकृति में बिताना है। अब 2 घंटे सब एक योगा एक्सरसाइज करने के बाद लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना है। दोस्तों आपके दिमाग में 2 दिमाग होता है, एक कॉशियस माइंड, दूसरा सब कॉशियस माइंड। अपने सब कॉशियस माइंड को आपको पॉजिटिव थिंकिंग देना है
क्योंकि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड चौबीसों घंटे वर्क करता है और इसे जो आप अच्छी अच्छी बातें देते हैं यही अच्छी अच्छी बातें हमेशा आपको याद दिलाता रहता है। इसलिए आपको मेडिटेशन 15 से 20 मिनट, अगर ये 2 घंटे का योगा प्राणायाम आप करते हैं तो दोस्तों आपका कभी शरीर बीमार ही नहीं पड़ेगा। और लास्ट में दोस्तों आपको क्या करना है, चिंता मुक्त जीवन जीना है। हमें चिंता नहीं करना है, हमें चिंतन करना है, हमें स्वस्थ रहना है। हमें कभी भी किसी बात को लेकर चिंता नहीं करना चाहिए, उसका समाधान करके हमें चिंता मुक्त जीवन जीना चाहिए। इतना आप कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहिए। हमेशा चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, हमेशा चेहरे पर हंसी होनी चाहिए। अब दोस्तों अब चलिए जानते हैं वो 4 औषधियाँ कौन-सी हैं? वो 4 महत्वपूर्ण या अद्भुत जड़ी-बूटी कौन-सी हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएँगे, हमारे शरीर की थकावट को दूर करेगी। इसे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, चलिए जान लेते हैं। इन जड़ी-बूटियों में दोस्तों सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। इसमें पाया जाता है जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब इसे कितनी मात्रा में लेना है, कौन से? पहला है दोस्तों शतावर। आपको शतावर लेना 100 ग्राम, छिलका रहित कौच का बीज लेना है 100 ग्राम, सफेद मूंगफली लेना है 100 ग्राम, अश्वगंधा का चूर्ण लेना है 100 ग्राम, गोखरू लेना है 100 ग्राम, त्रिफला का चूर्ण लेना है 100 ग्राम। ये सारी चीजें, ये सारे चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा। किसी भी दुकान से आप किसी भी कंपनी का ये सारे चूर्ण आप खरीद लाइए, यानी पाउडर बेस में। ये सारे पाउडर को लाने के बाद इन पाउडरों को एक में मिला लेना है। कितनी तरह के पाउडर दोस्तों? 6 तरह के। ये 6 तरह के पाउडर लाना है और इसे सबको एक में मिला लेना है। मिलाने के बाद किसी कांच के शीशे में आप इसे रख दीजिए। अब जैसे हमने 100-100 ग्राम बताया तो 100-100 ग्राम ना लेकर के आप 50-50 ग्राम ले लीजिए, 25-25 ग्राम ले लीजिए, मतलब सारी मात्राएं बराबर होगी। मिला करके किसी डिब्बे में आप रख लीजिए। अब इसके बाद इसमें से आपको पाउडर लेना है। कितना पाउडर लेना है? आपको दोस्तों 1 चम्मच पाउडर लेना है और 1 चम्मच गाय का देसी घी। और क्या लेना है? धागे वाली मिश्री। धागे वाली आपको मिश्री मार्केट में मिल जाएगी। अब इसे किसके साथ लेना है? 1 गिलास दूध के साथ। 1 गिलास आपको गर्म दूध लेना है। उसी गर्म दूध में 1 चम्मच पाउडर डाल दीजिए और 1 चम्मच यही देसी गाय का घी मिल जाए तो डाल दीजिए, नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं, इसे स्किप कर दीजिए। अब आपको 1 चम्मच पाउडर और धागे वाली मिश्री 1 चम्मच डाल के दूध में घोल दीजिए। अब इसे कब लेना है? इसे सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। और रात में जब इस दूध को पिएंगे दोस्तों उसके 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे यह दूध सही ढंग से पच जाए। तो दोस्तों इसको आप कितना दिन तक करना है? 3 महीने तक आप इसे करिए। इस 3 महीने करने से आपके शरीर की कमजोरी, शरीर की थकावट, शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। 3 महीने बाद अगर फिर आप लेना चाहते तो 1-2 महीने बंद करना, 1-2 महीने के बाद फिर आप ले सकते हैं। कोई भी आयुर्वेदिक दवा लेना दोस्तों फिर लगातार 3 महीने के बाद स्किप कर देना, बंद करके फिर 3 महीने ले सकते हैं। इस पाउडर का आप प्रयोग करिए। इसके साथ में दोस्तों कुछ बीन्स आते हैं, उनका बीन्स भी रोज सुबह बासी मुंह आप खा सकते हैं। जैसे आप उठेंगे, योगा करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे तो सुबह उन बीन्स को रात में भिगो दीजिए और सुबह खाना है। बीन्स में आप क्या ले सकते हैं? अलसी का बीज ले सकते हैं, अलसी का बीज, कद्दू का बीज, तरबूज का बीज, सूरजमुखी का बीज, उसी के साथ काला चना और दोस्तों साबुत मूंग, बादाम, ये सारी चीजें लेकर के रात में आप मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। फिर उसके बाद इसे सुबह निराहार खाली पेट खाइए। ये दोस्तों इन नियमों का पालन करके और ये बीन्स को खा करके और ये पाउडर खा के अपने शरीर को हष्ट पुष्ट निरोग बना सकते हैं। इससे संबंधित दोस्तों और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको बता देंगे दोस्तों। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, घर पे रहें, स्वस्थ व निरोग रहें।
दोस्तों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक कर देते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, सब लोग स्वस्थ व निरोग रहेंगे। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके ओके, थैंक्स कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।